हेलो दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर के अनुसार आज मैं आपको पैसिव वॉइस पढ़ाने वाला हूँ। तो वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। पहले दोनों में अंतर करते हैं, फिर पैसिव वॉइस बनाने के नियम पढ़ेंगे और एक एक करके सभी पैसिव बनाना बहुत आसान करवा दूंगा मैं अपने बहुत सरल तरीके से। तो मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। ये पैसिव वॉइस का पहला वीडियो है और इसके बाद कई वीडियो आएंगे जो आपको एक एक करके क्रम से पूरे पैसिव वॉइस को पढ़ा देंगे। तो जिसको पूरे पैसिव वॉइस पढ़ने हैं वो पूरा ध्यान से वीडियो देखें, कोई भी स्किप ना करें। तो चलते हैं, एक्टिव और पैसिव वॉइस में दोनों में अंतर देखते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या होता है। जहां पर कर्ता पर जोर दिया जाए, सब्जेक्ट पर जोर दिया जाए। तो देखो इसके अंदर सब वर्ब है, हमारी पढ़ता है, ये वर्ब हो गया और ये सब्जेक्ट हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये आपको क्लियर होगा, मैं पहले भी बता चुका हूं वीडियो में। मदन पुस्तक पढ़ता है, तो काम क्या हो रहा है, पढ़ने का। कर्ता कौन है, मदन है। मदन पढ़ता है किताब को। तो यहां पर एक्टिव कौन है, सब्जेक्ट एक्टिव है। अब एक दूसरा सेंटेंस देखिएगा पैसिव वॉइस का। ये मैंने लिखा है पुस्तक मदन के द्वारा पढ़ी जाती है। दोनों में काम एक ही हो रहा है, सेंस एक ही है। अब यहाँ पर पुस्तक जो है मदन के द्वारा पढ़ी जाती है। अब आप वर्ब निकालिएगा, पढ़ी जाती है। क्या पढ़ी जाती है, किताब पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है। पढ़ने वाला कौन है, मदन, मदन के द्वारा है। काम इनडायरेक्ट हो गया, थोड़ा सा घूम के हो गया। तो एक्टिव यहाँ पर मदन थे और यहाँ पर एक्टिव पुस्तक हो गई है। एक्टिव का मतलब उससे नहीं है, यहां पर जोर किस पे दिया जा रहा है, पुस्तक पर, और यहां पर जोर है मदन पर। पहले मदन पुस्तक को पढ़ता है, अब पुस्तक पढ़ी जाती है। मतलब पुस्तक अपने आप में काम नहीं कर रही, वो पैसिव तौर पर कर्ता बन गई है, सब्जेक्ट बन गई है। लेकिन काम को करने वाला कौन है, एक दूसरा ऑब्जेक्ट है। तो ये चीज आपको और आगे क्लियर हो जाएगी। वीडियो को पूरा देखते रहिए। मैं लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के लिए नहीं कह रहा हूं, बस आप नॉलेज लीजिए। अगर आपको वीडियो जब अच्छे लगेंगे, आप अपने आप मेरे चैनल पर, मेरे वीडियोस पर आते रहेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा और आगे हम नियम देखते हैं इसके। ये कुछ कॉमन रूल्स हैं, मैंने बिल्कुल सरल भाषा में लिखे हैं। आपको बिल्कुल आज ही इसी वीडियो के अंत में आप पैसिव वॉइस बनाने लग जाएंगे, चाहे आपको इंग्लिश कितनी भी आती हो। तो देखिए पहला नियम है, इन्हें आप नोट कर लेना एक एक करके, कि एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव के लिए ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ये ध्यान रखना, एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव का ऑब्जेक्ट होगा, पहला नियम। दूसरा है, एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव के लिए सब्जेक्ट बना देते हैं, दूसरा नियम। बहुत सरल है, उंगलियों पे इनको याद करें आराम से। तीसरा नियम देखिए, पैसिव के सभी सेंटेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होगा, कोई सेकंड नहीं, कोई फर्स्ट नहीं। कभी भी जहां भी आपको वर्ब थर्ड फॉर्म लगती है तो सेंटेंस को देख लीजिए, संभावना कीजिए कि हो सकता है ये पैसिव वॉइस का हो। आगे देखिए, कर्म ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करना है, ठीक है। और जैसे हर टेंस में, सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब लगती है, उसी तरह से पैसिव में भी हेल्प वर्ब लगेगी, लेकिन उसी टेंस की होगी जिस टेंस का आपका एक्टिव है, और उसी की पैसिव बनेगी। तो पैसिव के नियमानुसार आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। मैं अभी बताता हूं कि कौन कौन से पैसिव में कौन कौन सी वर्ब लगेगी। देखिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, वही जो अभी आपको हिंदी में समझाया था कि मदन रीड्स ए बुक, मदन पुस्तक पढ़ता है। अब इसमें ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। बस इतना ध्यान रखिए। और अभी वाले जो नियम थे उनको एक बार फिर से रिवाइज कीजिए। मैंने आपको पहला नियम अभी बताया था कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और कर्म से पहले बाई का प्रयोग करना है। इसी नियम को बस इसमें फॉलो करना है। अब देखिए, इसका जो ऑब्जेक्ट है, इसको हम यहां पैसिव बनाने के लिए क्या करना है। देखो, पैसिव का सेंटेंस तो हम यहां ले लेंगे, इसका फॉर्मूला हम यहां नोट कर देंगे। तो इसका ऑब्जेक्ट यहां आके सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, और ये जो सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा। ऐसे समझिए, वर्ब अपनी जगह पे आएगी अपने थर्ड फॉर्म के रूप में,
ठीक है। और कर्म से पहले हमने बाई का प्रयोग करना बताया था, तो यहाँ पे हम बाई का प्रयोग कर देंगे। तो इस तरह से हमारा एक नया फॉर्मूला तैयार हो जाएगा कि पैसिव का कि सब्जेक्ट लगाना है प्लस हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, उससे पहले बाई आ जाएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और उसके बाद अगर कुछ अदर वर्ड हैं तो वो सब पीछे चले जाएंगे। यहाँ पे इतना ध्यान रखिएगा। तो अब उसी का सेंटेंस अब यहाँ पे आप बनाइएगा कि ए बुक, ऑब्जेक्ट यहां से उठाया, यहां सब्जेक्ट का ले लीजिए, ऐसे लाइन खींच देता हूं, ये अलग हो जाएगा, और इस सेंटेंस का जो पैसिव बना वो यहां पे बन रहा है। तो ए बुक, ठीक है। अभी हेल्पिंग वर्ब में बताऊंगा कैसे कैसे लगानी है। मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसके अकॉर्डिंग में इज लगा रहा हूं। ए बुक इज, अब रीड्स है यहाँ पर, इसकी थर्ड फॉर्म रीड, रेड, रीड होती है, तो इसको हम ज्यों के त्यों रीड करेंगे। ए बुक इज रीड, और बाई को बाई की जगह पर लगाया, बाई मदन। आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। अभी मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूं और बताता हूं तब ये सब कैसे बनते हैं। एक एग्जाम्पल और देखिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मैंने दूसरा एग्जाम्पल आपके लिए बहुत छोटा सा लिया है, बहुत छोटे लेवल से आप पढ़ के चलिएगा। तो इसका सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाना है यू, हेल्पिंग वर्ब लगानी है यू, यू हमारा प्लूरल होता है तो प्लूरल के लिए आर, यू आर। अब टीच का क्या होगा, थर्ड फॉर्म वर्ब में टॉट, और उससे पहले हमको बाई लगाना है, और ही का जो ऑब्जेक्ट है वो हिम हो जाएगा। अब ये भी मैं आपको अभी टेबल दिखाता हूं कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कैसे बनता है। उस टेबल को आप नोट कीजिए। ये टेबल है, इसमें सब्जेक्ट इन एक्टिव वॉइस में अगर आपके पास आई आता है तो ये हो जाएगा मी हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा, दे का देम हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, इट का इट हो जाएगा, हु का वूम हो जाएगा। तो इसको नोट कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ये सारे नियम आपको उंगलियों पर रटे हुए होने चाहिए। अब थोड़ा सा मैं और अभी सामान्य जानकारी आपको देता हूं। ये देखिए हमारे पास प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर, ये तीन होते हैं, और इन तीनों के चार चार होते हैं। इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट का कंटिन्यूअस टेंस। तो ये चार हुए। इसी तरह से पास्ट का पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसके बाद आता है फ्यूचर का भी इसी तरह से इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए करना क्या है आपको, ये जो हमारे 12 ये आ गए हमारे पास, इनमें से एक तो इसको हटा दीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को, एक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को, और एक फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को। ये तीन कट लग गए, इन तीनों का नहीं बनेगा। साथ में फ्यूचर के परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता। तो ये चार हमारी लिस्ट से हट गए। अब 8 पैसिव वॉइस बनते हैं 8 प्रकार से। इन 12 में से केवल 8 के 4 के नहीं बनेंगे। इसको नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। अब मैं ये एक एक करके आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। हर एक का एक एक अलग अलग वीडियो भी है और सबका इकट्ठा भी है। तो थोड़ा सा देखिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा मेरे साथ। और अब आगे चलते हैं इस टेंस की ओर, इस सेंटेंस की ओर, कि इसमें किस किस तरह से कैसे कैसे नियम के परिवर्तन होते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको इनकी हेल्पिंग वर्ब और नोट कराई देता हूं, जो मेरे साथ साथ अभी आप नोट करते चलिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए होगा इज, आर और एम। कंटिन्यूअस के लिए होगा इज, आर, एम और बी इन भी लगेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगेगी ही, लेकिन ये भी इन तीनों के साथ लगेगा, तभी ये पैसिव बनेगा। इसमें हैज और हैव के साथ बीन लगानी है, मतलब हैज बीन और हैव बीन, ये आपको पता है। इसका बिल्कुल बनता ही नहीं है, तो ये बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। साथ साथ नोट कर लें, नहीं तो भूल जाएंगे, फिर बनाने में आपको
दिक्कत रहेगी। अब आते हैं पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव में हम डिड लगाया करते थे, लेकिन यहां पर डिड नहीं लगाना है आपको, यहां पे लगानी है आपको वाज और वर। और कंटिन्यूअस के अंतर्गत वाज या वर कोई भी एक लगेगी सब्जेक्ट के अनुसार, और इसके साथ फिर बीइंग भी लगेगा। परफेक्ट के अंदर हैड बीन, और इसका मैंने बताया कि परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनेगा। अब आते हैं हम फ्यूचर पर। फ्यूचर में शैल और विल, ये सब आपको पता है, शैल कहां और विल कहां लगनी है, ठीक। इनके साथ फिर बी, और इसका बनेगा ही नहीं। और इसके साथ ये यहां परफेक्ट टेंस है फ्यूचर का, आपको दिख रहा होगा, आसानी से आराम से देखिएगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इसमें शैल हैव बीन और विल हैव बीन, इसमें हैज मत लगा देना, हैज नहीं लगती है, हैव ही लगती हैं। ये दोनों इसी की हैं और इसका तो बनता ही नहीं है। ये दोनों परफेक्ट टेंस के लिए हैं, शैल हैव बीन और विल हैव बीन। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फ्यूचर वाला हो या पास्ट का हो, इनका बनता ही नहीं है। तो अब ये आठों के लिए मैंने आपको पूरा बना दिया है, और इसका एक चाहो तो एक छोटा सा स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ये इन सबका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हम एक एक करके सभी पैसिव वॉइस, तो जिसमें पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले इसको देखिएगा, इसको पढ़ते हैं। और ये पैसिव वॉइस पढ़ाने जा रहा हूं, एक्टिव नहीं, पैसिव। ये हिंदी भाषी और इंग्लिश भाषी दोनों स्टूडेंट्स के लिए वीडियो लाभकारी रहेगा, क्योंकि मैं इसको हिंदी में भी बताऊंगा और इंग्लिश में भी बताऊंगा। तो पहले मैं इनको थोड़ा सा हिंदी में बता देता हूं, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देखिएगा, इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होती है इज आर एम के लिए, और इसकी जो पहचान होती है हिंदी वाले सेंटेंस की, वो भी आप लिख लीजिए आराम से। पहचान क्या होती है, ज्यादातर सभी टीचर्स हों या यूट्यूब पर हों, मैं किसी के लिए व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूं, वो इंग्लिश में ही पढ़ा देते हैं और बालक कंफ्यूज हो जाते हैं। आज मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम से, दोनों तरह से पढ़ाऊंगा, तो आप समझने की कोशिश करें। अगर वीडियो बड़ा है तो उसको परेशानी महसूस ना करें। तो देखिए, इसमें पहचान होती है कि जाता है, जाती है और जाते हैं, ये चीज आना चाहिए, और कर्म पर जोर होना चाहिए, सबसे बड़ी बात। ये सभी पैसिव वॉइस में आपको देखना है। तो इसमें देखिए क्या है कि तुम्हारे द्वारा एक पत्र लिखा जाता है, तो एक पत्र लिखा जा रहा है सब। अब सेंटेंस देखिए, लिखा जाता है नहीं है, लिखा जाता है, काम को किसी के द्वारा करवाया जाता है। एक पत्र लिखा जा रहा है, खुद नहीं लिख रहा पत्र को, कौन लिख रहा है, किसी के द्वारा लिखवाया जा रहा है। तो किसके द्वारा है, तुम्हारे द्वारा है। तो इसको अगर आप ऐसे सेंटेंस बनाएंगे कि ए लेटर इज रिटन बाय यू, तो ये हमारा सब्जेक्ट यहां पे आया, हेल्पिंग वर्ब आई, और वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई का प्रयोग किया और यू किया। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है, ये पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे और उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब जो हमारी इज एम आर है, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और उसके बाद फिर बाई, और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद अगर कोई अदर वर्ड है, नहीं है तो यहीं रोक देंगे सेंटेंस को, नहीं तो यहां तक चलेंगे। ठीक है, अब दोनों तरह से मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल दोनों भाषाओं में देखिएगा। बिल्ली चूहे को मारती है, ये सेंटेंस एक्टिव का है। एक भी सेकंड का स्किप नहीं करना, नहीं तो कोई भी चीज छूट जाएगी, फिर गलत हो सकता है। तो कैसे करेंगे आप इसको, द कैट मारती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हम एक्टिव में क्या लगाना है हमको, किल्स। ठीक है, किल्स द रैट।
ये सेंटेंस अपने आप में पूरा होता है। अब इसी सेंटेंस को एक्टिव वाले को हम यहाँ पैसिव में लेके आते हैं। तो पैसिव में कैसे बनेगा कि बिल्ली के द्वारा चूहा मारा जाता है। बिल्ली चूहे को मारती है, एक्टिव हो गया। बिल्ली के द्वारा चूहा मारा जाता है, ये हमने पैसिव में लिखा है। हिंदी भी समझिए, इंग्लिश भी समझिए। अब इस सेंटेंस का तो ये हो गया पैसिव हिंदी में, और इस सेंटेंस का पैसिव समझिए यहां इंग्लिश में। बहुत आराम से समझिएगा, इस तरह समझा दूंगा कि आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे। तो देखो, इसके अंदर ऑब्जेक्ट क्या है, रैट है। वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है। अब तीनों चीजों को हम क्रम से उठाते हैं। तो द रैट अब इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज। किल्स का किल्ड। बाई लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट उठाना है। ऑब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो बाई द कैट, और फुल स्टॉप। अब ये हिंदी में भी आपको क्लियर, इंग्लिश में भी आपको क्लियर। बहुत आराम से समझिएगा। अब आपको एक नेगेटिव वाला समझाता हूं एग्जांपल। अब चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस वो जिसमें नहीं शब्द आ जाए। इसके लिए पैसिव बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम और उसके साथ नोट लगा देनी है। तो पहले हम एक सेंटेंस एक्टिव का देखते हैं और फिर एक सेंटेंस पैसिव का देखेंगे। यहां पर हम चलिए, वह पाठ नहीं पढ़ाता है। तो इसको कैसे बनाना है, जैसे आप एक्टिव बनाते हैं वही एक्टिव है ये। ही डज नॉट टीच लेसन। इतना हो गया एक्टिव में। अब देखिए, ये हिंदी में है, वह पाठ नहीं पढ़ाता है, और इसी का हिंदी का पैसिव मैंने ये बनाया है, इसके द्वारा पाठ नहीं पढ़ाया जाता है। तो जाता है, जाती है, सब में आ रहा है, ये देख लीजिए। और पढ़ाने का काम हो रहा है, क्रिया के बाद ये शब्द आ जाए, वर्ब के बाद जाता, जाती, जाते आ जाए, तो समझ लीजिए कि ये पैसिव में जा रहा है कहीं ना कहीं। अब इंग्लिश वाले को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो देखिए, इसके अंदर ऑब्जेक्ट क्या था, ये। वर्ब क्या है, टीच। हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये। और सब्जेक्ट क्या है, ये। अब सबसे पहले हमको क्या लेना होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो लेसन, और उसके बाद लेंगे हम हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब पैसिव के अनुसार ली जाएगी, ये एक्टिव के अनुसार है, और पैसिव के अनुसार इज, एम, आर और नॉट लगानी है। तो लेसन एक है तो इसके लिए इज, और उसके साथ साथ हमें नॉट भी जोड़नी है। लेसन इज नॉट, और वर्ब की लेनी है हमको थर्ड फॉर्म, टॉट, और उसके बाद बाई, और ही का हो जाएगा हिम। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि वो ही का हिम हो जाता है। बस इतना सा है। देखिए कितना आसान काम है, अगर जरा सा ध्यान से समझेंगे सब कुछ आसान है बिल्कुल। मैं आपको सिर्फ एक एक एग्जांपल दे रहा हूं, और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो दोनों में आप आराम से समझिए। अब मैं एक आपको इंटेरोगेटिव का देता हूं, चलते हैं आगे। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, दो तरह के होते हैं। पहले वाला समझिएगा जिसमें क्या शब्द पहले जोड़ा होता है, या दूसरी भाषा में समझिए जिनके आंसर यस और नो में आ सकते हैं, उनको हम फर्स्ट टाइप में रखते हैं। ये काम की बात है, एक एक छोटी छोटी नोट करते रहिए। मैं इसीलिए कहता हूं मेरे वीडियो को एक सेकंड भी कोई स्किप ना करे। मैं कोई फालतू की बात बीच में नहीं करता हूं, ना आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए कह रहा हूं। बस आप पढ़ लीजिए, ज्ञान ले लीजिए। मेरे वीडियो चैनल देखने के बाद कोई भी अज्ञानी ना रहे, ये मेरा एक मिशन है। तो एक्टिव सेंटेंस कैसे होता है, क्या वे उपन्यास पढ़ते हैं। तो अब इसको जब एक्टिव में हम बनाते हैं तो क्या बनाएगा, डू दे रीड नोवेल, और पीछे क्वेश्चन मार्क।
यहां तक समझ आ गया होगा, ये एक्टिव है। अब आप सीखिए पैसिव कैसे बनेगा इसका। अब हिंदी का पैसिव समझिए, क्या वे उपन्यास पढ़ते हैं, क्या उनके द्वारा उपन्यास पढ़ा जाता है। वर्ब के बाद सेंटेंस में लास्ट में जाता है, जाती है, जाते हैं आना चाहिए, आपका पैसिव हो जाएगा। फिर भी सेंस पे जरूर देख लीजिएगा, जरूरी नहीं है कि सारे नियम एक ही तरीके से चलेंगे, तो कुछ अपना दिमाग भी लगाइएगा। तो इसमें क्या करना है, इसमें भी सेम नियम रखना है कि जैसे यहाँ पर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिया तो उसी लिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लिया जाएगा, तो उसका सब्जेक्ट बनेगा उपन्यास। तो उपन्यास कितना है, एक है, तो एक के लिए इज नोबल रीड, थर्ड फॉर्म लगानी है बाई, और दे का हो जाएगा देम, इज नोबल रेड बाई देम। ठीक है, अगर इसी में नोट लग जाए, इसी सेंटेंस में डू दे नॉट रीड नोबल, क्या वे नोबल नहीं पढ़ते हैं, क्या वे उपन्यास नहीं पढ़ते हैं, सेंटेंस को इसी में अगर आ जाए तो इसको इस तरह से बनाना है, क्या उनके द्वारा उपन्यास नहीं पढ़ा जाता है, नहीं को हम यहां जोड़ देते हैं। तो दोनों तरह का आपको एक ही एग्जाम्पल में समझ गया। इज नोबल नॉट रीड बाई देम, ये आपको मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए बहुत आराम से। अगर नेगेटिव है तो मैंने अलग से रेड लगा दिया है, नेगेटिव नहीं है तो ब्लैक से देखिएगा। अब दूसरे तरह के देखते हैं। अभी आपने पढ़ा फर्स्ट टाइप का, अब मैं आपको समझाता हूं सेकंड टाइप का जो होता है इंटरोगेटिव, वो कैसे बनाना है। अब ये सेकंड टाइप के इंटरोगेटिव को देखते हैं। जिन वाक्यों में क्यों, कहां, कब, कैसे, कौन लगा होता है, वो इंटरोगेटिव सेकंड के अंतर्गत रखते हैं, क्योंकि इसमें यस नो के आंसर नहीं मिलते हैं। तो पहला सेंटेंस देखिए, फिर दूसरा सेंटेंस देखिए। पहला सेंटेंस इसका मैंने एक्टिव में लिखा हुआ है और ये पैसिव में है। ठीक है, तो बड़े आराम से ध्यान से देखिएगा। तुम फूल क्यों तोड़ते हो, ठीक, तो वाई आ गया इसके अंदर। वाई डू यू प्लक फ्लावर्स, फ्लावर्स करो इसको। ठीक, अब ये हिंदी का आपने देखा, तुम फूल क्यों तोड़ते हो, वाई डू यू प्लक फ्लावर्स। अब हिंदी का पैसिव देखिएगा, फूल तुम्हारे द्वारा क्यों तोड़े जाते हैं, ये इसका हिंदी हुआ। और अब इंग्लिश वाले का पैसिव यहां देखिएगा, वाई अपनी जगह पे ज्यों के त्यों रहेगा। जैसे यहां एक्टिव की हेल्पिंग वर्ब है, उसी तरह से यहां पर हेल्पिंग वर्ब होगी इसके सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, फूल, और फूल कितने हैं, बहुत सारे। तो बहुत सारे के लिए वाई आर फ्लावर्स, वाई आर फ्लावर्स। अब प्लक का थर्ड फॉर्म लीजिए, प्लक्ड, और उसके बाद बाई लगाना है, और बाई के बाद यू का ऑब्जेक्ट लेना है। यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहता है, और पीछे क्वेश्चन मार्क। अब यही सेंटेंस अगर आपको नेगेटिव में आ जाए, तुम फूल क्यों नहीं तोड़ते हो, ठीक है, तो वाई डू यू का नॉट यहां पे लग जाएगा एक्टिव वाले में। और जब आप पैसिव बना रहे हैं तो फूल तुम्हारे द्वारा क्यों नहीं तोड़े जाते हैं, हम यहां पे सीख लेते हैं इसको। और वाई आर फ्लावर्स नॉट प्लक्ड बाई यू। तो ये आपको पूरा समझ आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। और इसी तरह से सभी पैसिव वॉइस में आपको सिखा दूंगा, पूरे 8 टेंस के और इंपेरेटिव की भी, और बहुत सारे आगे भी नियम होते हैं एडवांस लेवल के। तो अभी आप सिंपल से हम एडवांस लेवल की ओर चलेंगे। तो वीडियो पर बने रहिए मेरे साथ, और अब अगली वीडियो की तरफ चलते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप देखिएगा, पहुंचिएगा। मैं आपको अगले वीडियो में फिर मिलता हूं और अगला वाला पढ़ाता हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत क्या क्या होता है, कैसे होता है पैसिव वॉइस बनाने के लिए, इससे पहले 2 वीडियो और हैं, ये वीडियो का तीसरा पार्ट है। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो पहले को भी देख सकते हैं, और ना भी देखा हो तो मैं इसमें समझा रहा हूं आपको। तो पैसिव वॉइस के अंतर्गत चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को।
इंडेफिनिट और सामान्य परिचय इंट्रोडक्शन का पहला वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं चाहे तो। इसके अंतर्गत जो पहचान होती है सेंटेंस की वो कैसे होती है, तो जो हिंदी का सेंटेंस होता है, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको समझाऊंगा तो आराम से समझिएगा। वर्ब के बाद हिंदी के सेंटेंस में ये लिखा होता है, जैसे पाठ पढ़ाया जा रहा है, कपड़े धोए जा रहे हैं, ठीक है, दुकानें सजाई जा रही हैं। तो सजाना और जा रही है, तो ये पीछे से ये जरूर होना चाहिए उस जगह पर आपके वर्ब के बाद हिंदी के सेंटेंस में, तो समझ लीजिए कि वो सेंटेंस पैसिव का अंतर्गत है। अब देखिए इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी। हेल्पिंग वर्ब देखिए इसमें इज, आर, एम प्लस बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो रहेगी ही, आपको पता है। अब इसके अकॉर्डिंग जो सेंटेंस बनेगा वो कैसे रहेगा, देखिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब में दोनों ही चीजें शामिल हैं। चलो मैं लिख देता हूं, बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद वाई, और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद कोई अदर वर्ड। इतना रहेगा इसमें। अब देखिए सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। देखो ये सेंटेंस एक्टिव का है, बहुत आराम से बहुत ध्यान से देखिए। मैंने एग्जाम्पल दो तरह से लिए हैं, हिंदी वाले हिंदी में भी समझ लें और इंग्लिश वाले इंग्लिश में भी समझें। और ये रहेगा पैसिव का, बढ़ई मेज बना रहा है, ठीक है। तो देखिए द कारपेंटर इज मेकिंग अ टेबल। ये सेंटेंस आप बनाते हैं एक्टिव में। अब इसी सेंटेंस का देखिएगा पैसिव कैसे बनेगा। अब ये तो रहा हिंदी वाला और ये है इंग्लिश का, दोनों ही एक्टिव में है। अब इस हिंदी वाले का एक्टिव हिंदी में देखिएगा, मेज बढ़ई द्वारा बनाई जा रही है। अभी आपको मैंने पहचान बताई थी, जा रहा है जा रही है लगे हों, और जा रहा है जा रही लगा है, जबकि वर्ब है बनाना। तो ये है आपकी वर्ब और ये है आपका पैसिव के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, और ये है ऑब्जेक्ट। जबकि यहां पर ये सब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट था, और बनाना यहां पर वर्ब था, और रहा है तो उसके अंदर कंटिन्यूअस दिखाई रहा है। तो बनाई जा रही है, तो बनाने का काम है यहां पर, तो ये वर्ब होगी। तो अब इसको हम इस नियम के अनुसार रखेंगे। तो देखिए सब्जेक्ट क्या है हमारा, मेज, द टेबल। अभी पूरा समझाता हूं, 2 मिनट रुकिएगा। द टेबल, अब टेबल एक है तो हेल्पिंग वर्ब क्या रखेंगे, इज, इज और बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसके अकॉर्डिंग चलिएगा, मेड बाय द कारपेंटर। फुल स्टॉप। अब दूसरे तरीके से और समझाता हूं मैं आपको। होता क्या है, इसमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ये आ गया ऑब्जेक्ट, यहां पे ये यहां पे सब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये यहां पर ऑब्जेक्ट था, ये यहां पर सब्जेक्ट हो गया। ये ध्यान रखें, जो वर्ब है वो यहां पे आ गई अपने साथ बीइंग लेकर, क्योंकि हमने क्या बताया था, इज एम आर के साथ बीइंग भी जोड़ना है। इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग, तो ये इज बीइंग हो गया। वर्ब है मेक, मेकिंग, और मेक का थर्ड फॉर्म लेंगे मेड यहां पर, तो वर्ब अपनी जगह पे आ गई। तो इस तरह से ये पैसिव वॉइस तैयार हुआ। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने आपको समझा दिया। अब आराम से चलते हैं इसके नेगेटिव की तरफ, ठीक है। तो नेगेटिव कौन से वाले सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव वो होते हैं जिनमें नहीं शब्द लगा हुआ हो, जो नहीं वाले होते हैं। इसमें क्या करना है आपको, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब, और उसमें बीच में नॉट जोड़ते हुए तब भी इनको लगाना है, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, उसके बाद वाई, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर कोई अदर वर्ड अगर है तो।
ये हमारा एक तरीका बन गया, सूत्र सा टाइप का बन गया जिसपे हमको चलना है। अब देखिए फिर यहां भी वही तरीका, ये एक्टिव का सेंटेंस और ये पैसिव का सेंटेंस। पहले हिंदी में समझिए, डाकिया, डाकिया है ये, डाकिया डाक या पत्र एक ही बात है। डाकिया पत्र नहीं बांट रहा है और डाकिया द्वारा पत्र नहीं बांटे जा रहे हैं। अब ये सेंटेंस कैसे बनेगा देखिएगा। तो पहले एक्टिव वाला सेंटेंस बनाते हैं। तो कौन डाक बांट रहा है? डाकिया। तो पोस्टमैन इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग द लेटर्स। दिख रहा है? हाँ, द पोस्टमैन इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग द लेटर्स। डाकिया डाक नहीं बांट रहा है। अब इसी सेंटेंस को हिंदी वाले को हिंदी में बनाया हमने, डाकिया द्वारा पत्र नहीं बांटे जा रहे हैं। और इस अब हिंदी इंग्लिश वाले को यहां लेते हैं हम पैसिव में। तो ये इसका सब्जेक्ट है, इसको हम पीछे ऑब्जेक्ट ले जाएंगे। क्या बांटा जा रहा है? लेटर। ये यहाँ उसका ऑब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है और ये इसका एडवर्ब है। देखिए अब क्या करना है। तो द लेटर्स ठीक है। अब लेटर बहुत सारे हैं तो ये आर लगेगा, आर, और बीच में लगाइएगा नोट। यहां पे ध्यान रखना, नोट हमेशा बीच में ही लगेगी, बीइंग के बीच में। आर बीइंग नोट मत कर देना, आर नॉट बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द पोस्टमैन। उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। ये मैंने इसलिए रेड करके दिखाया है कि आर और बीइंग के बीच में ही नोट आएगा। इसको यहां पे मत लगा देना, गलत हो जाएगा। आगे चला जाए। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में कैसे होना है। इंटेरोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, आप जानते हैं। हालांकि बहुत से टीचर और स्टूडेंट उसको एक ही उसमें गिन लेते हैं, लेकिन मैं आपको दोनों ही तरह से समझाऊंगा। एक होते हैं ये क्या वाले, इंटेरोगेटिव फर्स्ट होते हैं क्या वाले, या ऐसे कह सकते हैं जिन सेंटेंस का आंसर यस और नो में आ जाए, वो कहलाते हैं सिंपल इंटेरोगेटिव या फर्स्ट टाइप के इंटेरोगेटिव। क्या वे सेब खा रहे हैं? है ये है। क्या वे सेब खा रहे हैं? अब इसका सूत्र पहले बना देता हूं मैं आपको। इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, उसके बाद फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बीइंग आ जाएगा, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और फिर बाई, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर अदर वर्ड, और उसके बाद फिर क्वेश्चन मार्क लगाना है। देखिए ये एक्टिव का है और ये पैसिव का है। दोनों चीजें ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। क्या वे सेब खा रहे हैं? अब इसको जब एक्टिव में बनाते हैं तो वे है वे, तो वे का लगाते हैं दे, और दे के अकॉर्डिंग लगाना है हमको हेल्पिंग वर्ब, तो आर लगा देंगे हम सबसे पहले। तो ये इसके अकॉर्डिंग होती है, इसलिए मैंने इसको बाद में लिखा है। आर दे ईटिंग एप्पल्स, और पीछे क्वेश्चन मार्क। एप्पल एक सबसे अच्छी स्पेलिंग, सबसे अच्छा वर्ड होता है। इसको बालक सबसे पहले रटता है। ए फॉर एप्पल, ये बहुत लकी मीनिंग है इंग्लिश का। चलिए, क्या वे सेब खा रहे हैं? क्या सेब उनके द्वारा नहीं खाए जा रहे हैं? ठीक है, तो उनके द्वारा घुमा दिया जाता है सेंटेंस को, सेंस वही रहता है। यहां कर्ता पे जोर है, यहां कर्म पर जोर है। तो ये बना आपका हिंदी से हिंदी और इंग्लिश से इंग्लिश। अब देखिए, तो यहां क्या है, एप्पल्स हैं, तो एप्पल्स हैं। एप्पल्स के लिए भी हम आर ही लगाएंगे, तो यहां भी यहां दे के अकॉर्डिंग था आर, यहां एप्पल के अकॉर्डिंग लगेगा आर। अगर एक एप्पल है तो इज लगाएंगे, तो आर एप्पल्स, फिर क्या आएगा, आर
एप्पल्स बीइंग, बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन बाई, पूरा फॉर्मूला लिखा हुआ है, बाई किसके द्वारा, उनके द्वारा, बाई दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, देम, और पीछे क्वेश्चन मार्क। अब आपको एक चीज और समझा दूं मैं इसी सेंटेंस कर, क्या वे सेब नहीं खा रहे हैं, अगर यहां बीच में नहीं शब्द आ जाए, अगर मेरा वीडियो बड़ा हो रहा है तो समझ लीजिए कुछ न कुछ उसमें सीखने के लिए मिलेगा। बस मेरे वीडियो को देखिए, पढ़िए, समझिए, आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, वरना बिल्कुल मत करना, लेकिन पढ़ना जरूर। तो नहीं आ गया यहाँ पे, तो आर दे नॉट, यहाँ वर्ब से पहले नोट लगा देते हैं, और जब इसके अंतर्गत आ जाए कि क्या सेब उनके द्वारा नहीं खाए जा रहे हैं, ये इसमें ऑलरेडी मैंने पहले ही लगा दिया है, आर एप्पल्स नॉट बीइंग, नॉट बीइंग ईटन बाई देम। तो अगर नहीं आ जाए तब आपको ऐसे लगाना है, और नहीं ना लगा हुआ हो तो आपको ऐसे लगाना है। इस तरह से एक्टिव और पैसिव यहां तक हुआ। अब देखते हैं इसका सेकंड टाइप का किस तरह से रहेगा। अब सेकंड टाइप वाले कौन से होते हैं, जिनका आंसर यस नो में नहीं दिया जा सकता है, क्यों, कहां, कब, कैसे, कौन, ठीक है, ये अब आप सब जानते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग WH वर्ड लेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब रहेगी, उसके बाद फिर सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद फिर बीइंग रहेगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर अदर वर्ड, और फिर क्वेश्चन मार्क। इतना काम आपने करना है। अब देखिए ये एक्टिव का सेंटेंस है, मैं बार बार एक्टिव और पैसिव दोनों ही लिख रहा हूं, कंफ्यूज मत होना, आराम से समझना। वह अपना होमवर्क क्यों कर रहा है, ठीक है, क्यों शब्द लगा हुआ है, तो देखिएगा इसको, पहले एक्टिव बनाओ, वाई और ही लगाया हमने, यहां पर ही के अकॉर्डिंग लगाना है, यहां पर हमको हेल्पिंग वर्ब, तो वाई इज ही, वाई इज ही डूइंग हिज होमवर्क, क्वेश्चन मार्क। अब ये है इसका पैसिव, उसके द्वारा उसका होमवर्क क्यों किया जा रहा है। तो देखिए अब इस नियम के अनुसार चलेंगे, तो भाई अब यहां ऑब्जेक्ट क्या है, उसका हिज होमवर्क, तो ऑब्जेक्ट को यहां सब्जेक्ट की जगह लेके आएंगे, हिज होमवर्क, हिज होमवर्क कितना है, एक, इसलिए इज लगाएंगे यहां पे, वाई इज हिज होमवर्क, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद बीइंग, बीइंग लगाइए, और होमवर्क करने की डन, डू का थर्ड फॉर्म डन, बीइंग डन बाई, और ही का सब्जेक्ट है तो यहां हो जाएगा हिम, और पीछे क्वेश्चन मार्क। फिर एक चीज देखिए, वह अपना काम क्यों नहीं कर रहा है, अगर आपको नहीं भी आ जाए यहां पे लगाने के लिए तो वाई इज ही नॉट यहां लगेगा, इज के साथ नहीं लगेगा, उसके द्वारा उसका होमवर्क क्यों नहीं किया जा रहा है, तो आपको कहां लगाना है, वाई इज के साथ नहीं लगाना, ही हिज होमवर्क नॉट बीइंग डन, ये नॉट यहां पे लगेगी। फिर से देख लो पहचान, जा रहा है, जा रही सब में आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे रहा है, यहाँ जा रहा है, और वर्ब है मेन, ये काम को करना, वर्ब के बाद जा रहा है, जा रही है लगे हुए हों, समझ लीजिए सेंटेंस लगभग पैसिव में ही जाएगा, ठीक है। एक और सेंटेंस आपको दिखाता हूं, वाई आर यू रीडिंग दिस बुक, तो इसको चेंज करिएगा, यहां पर वाई, ये इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब है, ये इसके अंदर सब्जेक्ट है, वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। अब आप चेंज कीजिए वाई, अब हेल्पिंग वर्ब भी इसके अनुसार आएगी, किसके अनुसार, दिस बुक के अनुसार, वाई इज दिस बुक बीइंग, और रीड की थर्ड फॉर्म रीड, बीइंग रीड बाई
और यू का ऑब्जेक्ट भी होता है यू और पीछे क्वेश्चन मार्क। तो ये आपको मैंने पूरे पढ़ा दिए हैं। आपके पास जो भी किताब है, जैसी भी किताब है, उसमें पैसिव वॉइस दिए होंगे हिंदी में या इंग्लिश में। आप दोनों तरह से उनको बनाइएगा, कीजिएगा। कोई भी दिक्कत है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपको मिलते हैं अब अगले वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस वाले में। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद। आपने देखा, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर सकते हैं आप, लेकिन सीखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ, ये सबसे बड़ी चीज है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ा चुका हूं, आज पढ़ेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें पहचान क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, ये सारी चीजें। और इसमें देखने के बाद आप हिंदी में और इंग्लिश में दोनों तरह से अगर आपके सामने आ जाएं तो जरा सी देर में आप तुरंत उसको ट्रांसलेट करके बना सकते हैं। तो इतना सब देखने के लिए, सीखने के लिए मेरे वीडियो को एक सेकंड भी स्किप मत करना। न जाने कौन सी काम की चीज निकल जाए, लास्ट तक देखते रहना प्लीज। तो चलिए इसमें पहचान देखते हैं ये क्या होती है। हिंदी सेंटेंस के अंत में गया है, गए हैं और गई है या गई है, कैसे भी लिखा हुआ हो ये आना चाहिए। लेकिन ये तो वैसे भी गया है कि वह दिल्ली गया है, लेकिन ये पैसिव नहीं जाएगा, वर्ब के बाद आना चाहिए। ये अभी समझाता हूं मैं आपको कैसे करना होता है। अभी समझते हैं। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो सुन लीजिए। यहां से पूरा चीज देखते देखते मैं अपने तरीके से कौन सी चीज कब समझानी मैं आपको बताऊंगा। हैज बीन या हैव बीन, सिंगुलर और प्लूरल के साथ ये लगानी है, हैज बीन और हैव बीन, जहां जैसा सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग। देखिए एक सेंटेंस है, राम हैज टॉट मी, राम ने मुझे पढ़ाया है। ठीक, तो इसमें सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, अब हम इसको पैसिव में चेंज करें तो कैसे चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो मी का हो गया आई, और आई है प्लूरल तो उसके साथ हैव, आई हैव, और बीन इसके साथ हेल्पिंग वर्ब में पूरी सेट आएगा जो कहते हो। आई हैव बीन टॉट बाई राम, ये हुआ इसका पैसिव। हो सकता है अभी आपको ना समझ आया हो, लेकिन आप देखते रहिए, वीडियो के अंत तक आप सारी चीजें समझ जाएंगे। तो आपको करना क्या है, इसमें सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब पूरी, हैज बीन और हैव बीन, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद बाई, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद कोई अदर वर्ड, और फिर फुल स्टॉप। इतना काम आपने करना है। अगर आपको इतनी सारी चीज समझ आ गई तो फिर आप सारी चीज सेट कर देंगे। तो देखिए मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम से समझाऊंगा, और दोनों ही चीजों से आप समझिएगा, दोनों ही भाषाओं में समझ जाएंगे किस तरह से कैसे किया जाता है और कैसे बनाया जाता है। तो देखिएगा, प्रिंसिपल ने एक नए क्लर्क को नियुक्त किया है, ये हो गया एक्टिव का सेंटेंस। जिन्होंने पहले वीडियो नहीं देखे हैं वो भी देख लें, वैसे मैं इसमें भी सारी चीज समझा रहा हूं आपको। ये हो गया पैसिव का सेंटेंस। अब दोनों में क्या अंतर है, किया है और किया गया है। तो नियुक्त करना ये वर्ब हो गई, और वर्ब के साथ मैंने बताया आपको कि गया है, गई है, गए हैं आने चाहिए। तो ये वर्ब के साथ अगर ये लगा हुआ है तो समझ लीजिए निश्चित ही वो सेंटेंस पैसिव का होगा। अब देखिए एक्टिव में हम लोग इसको कैसे बनाते हैं। देखिए, तो पहले एक्टिव वाले को समझते हैं, ध्यान दीजिए। प्रिंसिपल हैज अपॉइंटेड
ए न्यू क्लर्क। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया। अब इसमें समझिएगा, सब्जेक्ट है प्रिंसिपल, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ये ए न्यू और क्लर्क यहां पर ऑब्जेक्ट है, और ये इसका एडजेक्टिव है। तो अब देखिए ये पूरा ही ऑब्जेक्ट में लिया जाएगा यहां से। ए न्यू क्लर्क, ए न्यू उसकी विशेषता बता रहा है। तो देखिए यहां पर आइए, पैसिव के अंतर्गत अब कैसे बनेगी। प्रिंसिपल द्वारा एक नए क्लर्क को नियुक्त किया गया है। तो पहले किसने नियुक्त किया था, इसने, जोर प्रिंसिपल पर था, अब यहां एक नए क्लर्क पर है। तो ए न्यू क्लर्क, अब एक है तो हैज आ जाएगा, बीन आ जाएगा, और अपॉइंटेड, ये जो ऊपर फॉर्मूला आपको दिया था इसी के अकॉर्डिंग सारी कहानी चलेगी। इन सब चीजों को नोट कीजिए अपने साथ, तब ये सारी चीजें आप समझ पाएंगे। न्यू क्लर्क हैज बीन अपॉइंटेड बाय प्रिंसिपल, फुल स्टॉप। उम्मीद करता हूं कुछ हद तक समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब आते हैं नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स जो नहीं वाले सेंटेंस होते हैं, जिनमें नहीं शब्द लगा होता है, उनमें क्या करना होता है, सब्जेक्ट लगाया और हैज या हैव लगाई, और उसके बीच में नॉट लगानी है, और तब आपको फिर बीन लगानी है। हैज बीन और हैव बीन मैंने बताया आपको हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन नॉट कहाँ लगेगी, बीच में। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, और उसके बाद वाई लगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा, और फिर कोई अदर वर्ड है तो वो लगा, और फुल स्टॉप। आप देखिए दो सेंटेंस कैसे बनते हैं। ये एक्टिव का है और ये पैसिव का है। तुमने अपना काम नहीं किया है और तुम्हारे द्वारा काम नहीं किया गया है। देखिए वर्ब क्या है, काम को करना, और गया है, गई है, इसमें एक्स्ट्रा जुड़े हुए हैं, तो एक्स्ट्रा जो है जोर दे रहे हैं कर्म पर, और यहां पर है तुमने, तो काम करने वाला कौन है, तुम। तो इसको एक्टिव का सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले यू हैव नॉट डन योर वर्क, और फुल स्टॉप पीछे। अब देखिए ये आपने देखा हिंदी में, तुमने अपना काम नहीं किया है, उसी को तुम्हारे द्वारा काम नहीं किया गया है, और ये है इंग्लिश का यू हैव नॉट डन योर वर्क। अब ये यहाँ पर इसमें ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब, और ये इसका एडवर्ब, और ये आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये सारी चीजें क्लियर हैं, बस इनको अब सेट करना है। तो अब देखिए पैसिव में ये कैसे बनेगा, योर वर्क हैज, और नोट लगेगी बीच में, मैं अभी लगा रहा हूं, हैज नॉट बीन, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब आ गई पूरी अपने साथ लेके नोट के साथ। हैज नॉट बीन डन बाय यू, और फुल स्टॉप। भाई इतना काम करना है, एक एक शब्द को उसके क्रम के अनुसार सेट कर दीजिए और आपका पैसिव तैयार हो गया। मैं हिंदी में भी समझा रहा हूँ, इंग्लिश में भी समझा रहा हूँ, इससे ज्यादा सरल आपको शायद ही मिलेगा। लेकिन आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, और चैनल पर अगर आप जुड़े रहेंगे तो निश्चित तौर पे आप इंग्लिश सीख जाएंगे। मैं चाहता हूं आपके दिल दिमाग में अंग्रेजी बस जाए। अंग्रेजी का जो हुआ बैठा हुआ है ना कि अंग्रेजी भाषा बहुत कठिन है, मैं उसको सरल करने के लिए आप लोगों के बीच में ये इंग्लिश का सब लेके आया हूं। अब देखिए आते हैं ये क्या वाले सेंटेंस जिनका आंसर यस और नो में दिया जा सकता है। ऐसे सेंटेंस होते हैं कौन से, क्या वाले सेंटेंस, यस और नो में जिनका आंसर दिया जा सकता है। क्या मोहन ने बैग हटाया है, हटाया है तो हाँ, नहीं हटाया है तो नो, तो आंसर इनका यस नो में आ गया। तो इनको हम इंटेरोगेटिव फर्स्ट रखते हैं।
क्या मोहन ने बैग हटाया है? ये एक्टिव का सेंटेंस है और ये देखिए पैसिव का सेंटेंस। एक ही सेंटेंस को मैंने एक्टिव और पैसिव दोनों तरह से बनाया है, हिंदी में और इंग्लिश में बनाया है। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, आप अपने लिए तो कम से कम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए ये मोहन है, तो हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, अभी इसको भी लिखवाता हूं। ये मोहन, अब मोहन को मैंने पहले इसलिए लिखा कि मोहन एक है, तो एक के लिए हैज आएगा, हैव नहीं आएगा, इसलिए इसके अनुसार ये आएगी, इसलिए मैंने इसको पहले लिखा है। आप इसको हैज मोहन लिख के ही चलें, हैज मोहन। अब हैज यहां आ चुकी है और मूव्ड माई बैग, मूव्ड माई नहीं है, द बैग। ठीक, पीछे क्वेश्चन मार्क। अब पैसिव के अंतर्गत क्या मोहन के द्वारा बैग हटाया गया है? तो देखिए अब ये ऑब्जेक्ट हो गया, यहां पे ये वर्ब हो गई और ये सब्जेक्ट हो गया और ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। इतना देखिए, अब इस वाले में उसी नियमानुसार सेट करेंगे। कौन से नियम के अनुसार? कि हम जो यहां पर लिख रहे हैं, तो सबसे पहले हम हैज या हैव लगाएंगे, उसके बाद फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा और उसके बाद बाई आएगा, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये काम अब हमको यहां करना है इस वाले सेंटेंस के लिए। तो मोहन भी एक है और बैग भी एक है, तो हम हैज से ही शुरू करेंगे। हैज द बैग, फिर क्या है? बीन, बीन मूव्ड बाई मोहन और पीछे क्वेश्चन मार्क। तो आपके अच्छी तरह से शायद समझ आ गया होगा। एक चीज और समझा दूं मैं कि यदि नोट लगानी है, क्या मोहन ने बैग नहीं हटाया है, अगर नहीं शब्द लग गया तो हैज हैव के साथ हमने अभी बताया था कि आपको नोट लगानी है, लेकिन इनमें एक्टिव वाले सेंटेंस में नोट को यहां पे जोड़ा जाएगा। मैं अभी रेड पेन से जोड़ के दिखाता हूं, हैज मोहन नॉट मूव्ड द बैग। और अगर इसमें आ जाए बैग नहीं हटाया गया है, तो आपको हैज द बैग नॉट बीन मूव्ड बाई मोहन। तो नोट हैज और बीन दोनों के बीच में आएगी, जैसे यहां पे आई है वही चीज यहां पे रहेगी। हैज यहां, बीन यहां, नोट बीच में, हैज यहां, बीन यहां, नोट यहां बीच में। चलिए अब आगे देखते हैं इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप का। हाँ जी, अब इंटेरोगेटिव का सेकंड वाला देखिए। सेकंड वाले में क्या होता है, इसमें क्यों, कहां, कैसे, ये WH वाले प्रश्नवाचक शब्द आते हों, वो सब डबल इंटेरोगेटिव या सेकंड टाइप के इंटेरोगेटिव के अंतर्गत आते हैं, जिनका आंसर यस नो में नहीं, कुछ कह के दिया जाता है, एक दो सेंटेंस में दिया जाता है। ये सब सेकंड टाइप के होते हैं। तो ये पहले मैं आपको एक्टिव समझा रहा हूं। वीडियो आपको कैसा लग रहा है, कितना समझ आया है, ये थोड़ा सा अगर कमेंट बॉक्स में मुझे बता देंगे तो मुझे थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी। उसने यह प्रश्न कैसे हल किया है, ये एक्टिव का सेंटेंस है, तो कैसे हल किया है, हाउ हैज ही सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन। अगर वीडियो 2-4 मिनट लंबा हो तो ध्यान ना दें, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ये आपके लिए बहुत गुणकारी रहेगा। अब एक्टिव वाले के अंतर्गत ये बनाया, उसने यह प्रश्न कैसे हल किया है, हाउ हैज ही सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब इस हिंदी वाले का ये देखिए पैसिव कैसे बना, सॉरी ये पैसिव है, उसके द्वारा यह प्रश्न कैसे हल किया गया है, हल करना ये वर्ब है, उसके बाद गया है, गई है लगे हो। तो देखिएगा हाउ जो के त्यों आ जाएगा अपना। एक सेकंड में आपको अभी फॉर्मूला और लिख के दिखाता हूं इसका। WH वर्ड रहेगा,
और उसके बाद हैज या हैव रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद वाई और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड और पीछे क्वेश्चन मार्क। इतना काम आपने करना है। ठीक, तो अब लिखा है आपने WH वर्ड कौन सा है हमारा, हाउ, और हाउ के साथ हैज और हैव लगानी है किसके लिए, यह प्रश्न हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट बन के आएगा, दिस क्वेश्चन। अब हाउ के साथ आपको लगानी है हैज और हैव, दिस क्वेश्चन है एक के लिए हम लगा देंगे हैज, तो हाउ हैज दिस क्वेश्चन। अब लगाना है आपको बीन, एक एक चीज इसके अनुसार चलते चले आइए। वर्ब की थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड बाई ही, और ही का लेना है ऑब्जेक्ट बाई हिम और पीछे क्वेश्चन मार्क। अब फिर एक चीज और समझ लीजिए इसी में, अगर इसमें नहीं शब्द जुड़ जाए तो उसने यह प्रश्न कैसे हल नहीं किया, नहीं शब्द आ जाए तो आपको हाउ हैज ही नॉट, नॉट यहां पे लगाना है, हैज के बाद ही लगेगा लेकिन सब्जेक्ट के बाद वर्ब से पहले लगेगा। अब देखिए इसमें अगर आ जाए उसके द्वारा यह प्रश्न कैसे हल नहीं किया जा सका, नहीं किया गया है, तो हाउ हैज दिस क्वेश्चन नॉट यहां लगेगा। जब वर्ब से पहले मत लगा देना कि यहां सॉल्व से पहले, यहां सॉल्व से पहले, ये भी अपने आप में वर्ब है, तो इससे पहले आपको लगाना है यहां पर सॉल्व बाई हिम। एक इस तरह के भी सेंटेंस आपकी किताबों में दिए होंगे, तो इनको कैसे बनाना है, हु का जो ऑब्जेक्ट बनता है वो होम बनता है, WHOM, तो जो सेंटेंस में कर्ता अपने आप में हु होता है उनको हम इस तरह से बनाते हैं, बाई होम हैज इट बीन डन और पीछे क्वेश्चन मार्क। देखिए हु हैज डन इट, किसने किया है, यह किसने किया है, तो बाई हुम किसके द्वारा, हैज इट बीन डन किया गया है। क्लियर हो गया, तो इस तरह से आप इसको बनाएंगे और आगे वीडियो और भी देखते रहिएगा। अगला वीडियो आपको मिलेगा पास्ट इंडेफिनिट में मिलते हैं, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कोई भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है, तो हम आगे मिलेंगे पास्ट इंडेफिनिट के अंतर्गत। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको ज्ञान मिला हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।